हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा नए लेक्चर में आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है जी। कल आएंगे नए लेक्चर में बेटा, थोड़ी सी अमेंडमेंट का डिस्कशन करेंगे, तुरंत केस स्टडीज शुरू करके खत्म करते हैं। ठीक है जी। फिलहाल बेटा मैं चर्चा जब कर रहा हूँ तो तीन टॉपिक मेरे पास बचते हैं, उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ। बिल्कुल लास्ट पेज पर आ जाओ। ठीक है, रोल ऑफ एनजीओ सबसे पहले टॉपिक करें। कल बेटा जब केस स्टडी शुरू होगी तो सबसे पहली केस स्टडी रोल ऑफ एनजीओ पर ही है मेरे पास। ठीक है जी। कि एनजीओ या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या कंज्यूमर एसोसिएशन क्या क्या कर सकते हैं इस लॉ में। ठीक है जी, पढ़ेंगे आप। ठीक है जी, एक बार छह की छह बातें पढ़ दो, फिर मैं अपना एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, पढ़ना एक बार। बेटा एक फंक्शन लिखा गया होगा कि ये क्या करते हैं। दे कंडक्ट सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर। बेटा जगह जगह पर सेमिनार कंडक्ट करते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं और कंज्यूमर से पूछते हैं क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है। बेटा कंज्यूमर उन अपने एरिया में होने वाले फ्रॉड का भी डिस्कशन कर जाते हैं उन सेमिनार्स में। कि हाल ही में मेरे पास एक मैसेज आया और ऐसे ऐसे करके मेरे साथ साइबर क्राइम हुआ। ठीक है जी, और बेटा ये लड़ते हैं। मतलब आपने पढ़ा भी होगा कि ये प्रोटेस्ट करते हैं इन सब प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट, हर अडल्ट्रेशन, मिसलीडिंग, हर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट ये बेटा लड़ते हैं। और कंज्यूमर को भी गाइड करते हैं कि लड़ो केस। ठीक है ना जी, इवन ये कंज्यूमर के बिहाफ पर तक केस कर देते हैं। इवन बेटा सबसे पहला पॉइंट लिखा गया, दे पब्लिश periodicals एंड जर्नल्स टू क्रिएट कंज्यूमर अवेयरनेस। बेटा पीरियोडिकल समझते हैं, उन चीजों को पीरियोडिकल्स बोला जाता है जो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद पब्लिश होती है। चाहे वीकली हो, चाहे फोर्टनाइटली हो, मंथली बेसिस पे हो, क्वार्टरली बेसिस पे हो। ठीक है ना जी, और ये अपने पीरियोडिकल्स निकालते हैं, जर्नल्स निकालते हैं, उसमें बता रहे होते हैं यही सब काम। मान लो ये भोपाल में कोई सेमिनार करके आए, इन्हें पता लगा कोई लेटेस्ट फ्रॉड हुआ, इनके सेमिनार में 10 लोग आए थे, सबने बताया कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ। इन्होंने अपने पीरियोडिकल जर्नल में लिख दिया कि इस पर्टिकुलर एरिया में एक ऐसा फ्रॉड बड़ा प्रचलित है, ऐसा ना हो ये आपके साथ हो जाए। अब जो भी उन कंज्यूमर एसोसिएशन के कंज्यूमर मेंबर हैं वो पढ़ते हैं उसको। ठीक है ना, और अवेयर रहते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है हमारे साथ भी। समझ में आई बेटा बात। बाबू एक सिक्स नंबर पे पॉइंट लिखा होगा, दे प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस टू गेट द लीगल रेमेडी। ये सबसे काम का पॉइंट है। बड़े टाइम से बेटा ये बात पेंडिंग है, मेरे को समझाने का टाइम मिल रहा है तो अब भी बात करते हैं इसकी। बाबू इधर देखना मेरी तरफ। आपको पता है किसी भी एसोसिएशन का मेंबर बनने की पहली शर्त क्या होती होगी। किसी भी एसोसिएशन का, आप हो नहीं मुझे पता है, किसी भी एसोसिएशन के मेंबर। मैं 3 या 4 एसोसिएशन का मेंबर हूँ हाल ही में। ठीक है जी, और एक ही शर्त होती है किसी भी एसोसिएशन का मेंबर बनने की, पहली शर्त कि हमारा सालाना कंट्रीब्यूशन इतना है, वो तो देना पड़ेगा। ठीक है ना जी, उसके अलावा हर एसोसिएशन की कुछ शर्तें दूसरी एसोसिएशन की शर्तों से थोड़ी अलग हो सकती हैं। जैसे कि मैं कुछ सामाजिक एसोसिएशन है उनका मेंबर। ठीक है जी, जो समाज के भले के लिए काम करती है। ठीक है, तो उनकी कुछ शर्तें अलग है। मैं सहारनपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन का मेंबर हूँ, उनकी शर्तें बिल्कुल अलग हैं क्योंकि वो समाज के भले के लिए नहीं बनी हुई। तो लेकिन पहली शर्त तो सब में कॉमन है, सबके लिए कुछ ना कुछ सालाना कंट्रीब्यूशन है। कोई भी एसोसिएशन चलाना बिना पैसों के तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है ना जी। अब मैं एक बात बोलूं बेटा, कंज्यूमर एसोसिएशन की शर्त ये थी कि 1,000 रुपए पर मंथ कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका। ठीक है, सॉरी पर मंथ कह रहा हूँ, पर एनम साल का 1,000 रुपए लेंगे एक कंज्यूमर से। और मैं कहूँ बेटा 1,000 कंज्यूमर मेंबर है। ठीक है, और सबसे 1,000 रुपए लिए 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। क्या करते होंगे 10 लाख रुपए में। सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, पीरियोडिकल जर्नल पब्लिश करने, साथ ही साथ बेटा फुल टाइम लॉयर अपॉइंट कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, एक फुल टाइम लॉयर लग दिया, 50,000 रुपए महीना में, 6 लाख रुपए का। ठीक है जी। जो बिल्डिंग बना रखी है इन्होंने कंज्यूमर एसोसिएशन की, उसी में ही वो लॉयर बैठता है, 50,000 रुपए महीना देता है। आप 1,000 कंज्यूमर के साथ किसी के साथ भी कोई भी धोखाधड़ी हुई है, आप केस करना चाहते हो, आप आओ, हम आपको लीगल असिस्टेंस देंगे। लीगल असिस्टेंस देना मतलब लीगली हेल्प करेंगे। कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी हुई, वो आ गया जी कंज्यूमर एसोसिएशन की बिल्डिंग में, लॉयर बैठा हुआ था, पूछा जी मैं केस करना चाहता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, सब कुछ गाइड करेगा, पूरा केस खुद लड़ देगा। 50,000 रुपए महीने इसी बात के तो दे रखे हमने उसको कि हमारे किसी भी कंज्यूमर भाई के साथ धोखाधड़ी हुई है तो तू ध्यान रखेगा, पूरा केस वो लड़ेगा। आपको आना नहीं जाना नहीं कुछ नहीं, बस साइन कर दिया आपने, बस बहुत हो गया, आप घर बैठो मुझे।
जिस दिन ये केस जीतेगा सारे पैसे भी आपको दे देगा। तो ऐसे लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है बात? समझ में आई बात? पक्का से? मैं किसी टाइम पर ऐसे ही सहारनपुर व्यापार मंडल का सीए था, रोज 1 घंटा बैठता था उनकी बिल्डिंग में कि किसी व्यापारी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही जीएसटी में, इनकम टैक्स में। वो बात अलग है कि मैंने कभी उनसे मंथली कोई भी पैसा नहीं लिया, पर मैं बैठता था डेली। जिसके साथ कोई दिक्कत है, अच्छा जी मैं देखता हूँ आपका केस क्या है, मैं कहीं टाइम बैठता। क्लियर है जी बात? समझ में आ गई? आगे बढ़ जाए बेटा। बीच में टॉपिक होगा कहीं पर वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है जी, ये टॉपिक खत्म हो गया। बीच में कहीं एक टॉपिक है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि कौन कौन कैसे कैसे कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दे सकता है। ठीक है जी। अब बेटा जब पूरा चैप्टर हम पढ़ लेते हैं ना, तो ये टॉपिक पढ़ना बहुत ही आसान होता है कि कौन कौन कंज्यूमर को कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। सबसे पहली बात कहने की बात नहीं है, गवर्नमेंट। कहीं हेडिंग लिखी होगी गवर्नमेंट, देख लो। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है बेटा। अगर आप कहोगे गवर्नमेंट ही प्रोटेक्ट नहीं कर रही, फिर तो बेटा बात ही क्या रह गई। इंडिया में 200 से ज्यादा कानून है जो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देते हैं। वो बात अलग है कि सबसे इंपॉर्टेंट कानून यही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। लेकिन 200 से ज्यादा कानून है जो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देते हैं। और 3TM मशीनरी किसने बनाई? गवर्नमेंट। इतने सारे राइट्स आपको किसने दिए? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ही प्रोटेक्शन दे रही है आपको। गवर्नमेंट ही तो दे रही है प्रोटेक्शन, दे रही है गवर्नमेंट प्रोटेक्शन। इसके अलावा बेटा एक हेडिंग लिखी गई होगी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ही प्रोटेक्शन दे रही है आपको। दे रही है कि नहीं दे रही प्रोटेक्शन? अरे आपके बिहाफ पर केस तक फाइल कर देती है, 1 रुपया नहीं लेती। और कैसे प्रोटेक्शन दे आपको कोई? आपको आपके राइट एजुकेट करने में लगे रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते रहते हैं। ठीक है जी। बाबू ये तो एजुकेट कर ही रहे हैं आपको हर तरीके से, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक है जी। एक और हेडिंग लिखी गई होगी सेल्फ अवेयर कंज्यूमर, या कंज्यूमर लिखी गई होगी। बेटा बात बड़ी सिंपल सी है, अगर आप खुद से अवेयर हो ना अपने राइट से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अबाउट द रिलीफ अवेलेबल टू यू, मैं कहता हूँ आपको किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को खुद ही बचा लोगे। कितनी यूट्यूब पे वीडियो है, हजारों वीडियो है जिसमें लोग चीखते हुए नजर आते हैं कि तेरे खिलाफ मुकदमा करूंगा कंज्यूमर कोर्ट में। कितनी वीडियो है। इतने किसी दुकानदार को डांट रहे होते हैं, कभी किसी रेलवे स्टेशन पे बैठ रहे होते हैं। कितनी बार ये बोलते हैं लोग कि मैं तेरे खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमा कर दूंगा। जिसको समझ है ना बेटा, वो अपने आप को खुद ही बचा लेगा, उसको किसी के बचाव की जरूरत नहीं है। तो उसको पता है ना मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है, मुझे ये रिलीफ मिल ही जाएंगे, मेरे पास ये राइट्स है सर, उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और कोई नहीं उसको धोखा दे सकता, मुझे ऐसा लगता है। आपके पास एक चीज का बिल है, प्रोडक्ट खरीदा है एमआरपी 18 रुपए, सामने वाले ने 20 काट लिए, सर आपको लगता है कि आपको डरने की जरूरत है उससे, या आपको कोई आगे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बचाए? सर आप अपने आप प्रोटेक्शन खुद कर लोगे। डांट भी दोगे उसको, फटकार भी दोगे, उसको समझा भी दोगे कानून क्या। क्लियर है ना जी बात? उसके बाद एक हेडिंग होगी बेटा शायद फर्स्ट नंबर पे, सेल्फ रेगुलेटरी बिजनेस। है बेटा? वो सेल्फ रेगुलेटरी बिजनेस का मतलब सब समझते हैं? देखो आज की तारीख में बहुत सारे बिग बिजनेस हाउसेस ऐसे हैं जो अपने आप ही बेटा आपको प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है जी। उन्होंने बेटा अपने कस्टमर केयर सेंटर बनाकर चाहे प्रोटेक्शन दिया, चाहे टोल फ्री नंबर देकर प्रोटेक्शन दिया। वो खुद ही कहते हैं हमने आपके साथ धोखाधड़ी करी, हमें नहीं पता लगा, आप प्लीज हमें कॉल करके बता दो। हम कोशिश करेंगे कि अगर आपने हमने आपके साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया, हम उसकी कंपनसेशन आपको दे। तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। इवन अलग अलग तरीके से भी बिग बिजनेस हाउसेस तो प्रोटेक्ट करते रहते हैं। कई बार बेटा कोई बिग बिजनेस हाउस टीवी एड तक करके ये बता देता है कि अगर आप हमारा ही ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में हमारे नाम से बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये पहचान देखकर खरीदना। बताते रहते हैं ना टीवी ऐड करके कि आपको कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। ठीक है जी। ऐसे बोर्ड भी लगे होते हैं कई बार रास्ते में। ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ किसी एरिया में ना किसी पंडित जी की दुकान बड़ी फेमस थी, मिठाई बेचते थे वो पंडित जी। ठीक है जी। इधर वाली दुकान उसने भी पंडित जी स्वीट्स नाम रख दिया, इधर वाली दुकान उसने भी पंडित जी स्वीट्स, करते करते 7-8 हो गई। अब आदमी को पता कैसे लगे कौन सी ओरिजिनल है? कई बार बेटा जिसकी ओरिजिनल होती है वो इन चीजों के लिए आगे आ जाता है और बता देता है कि ये हमारी सबसे पुरानी दुकान है, उसकी पहचान ये है, ये पहचान देख के ही खरीदना सामान। हो जाता है ना कई बार ऐसा। ठीक है ना जी। और हर जगह पर है ऐसा, मतलब धर्म स्थानों पे भी ऐसा है, धर्म स्थानों पे भी ऐसी लूट हो जाती है बेटा।
एक ही नाम से 10-10 15-15 दुकानें खुल जाती हैं, आपको खुद ही नहीं पता लग पाता कि ओरिजिनल क्या है, बस चल रहा है जी, चल रहा है। बिल्कुल क्लियर है ना बात। तो बेटा बिग बिजनेस हाउसेस भी प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। ठीक है जी। इसके अलावा एक क्लास हेडिंग आती है बेटा बिजनेस एसोसिएशन। बेटा ये बिजनेस एसोसिएशन क्या है? कुछ बिजनेस एसोसिएशन के नाम आपने बेटा क्लास 11th में मुझसे सुने थे, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। एक नाम है बेटा फिकी, एक नाम है बेटा सीआई। कुछ याद है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। बेटा ये कुछ बिजनेस एसोसिएशन ऐसी हैं, ये कंज्यूमर को इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करती हैं। मैंने भी बताया बेटा किसी भी एसोसिएशन का मेंबर बनने की कुछ शर्तें होती हैं। ऑब्वियसली पैसा तो चाहिए चाहिए। इनकी ना शर्तों में एक शर्त ये लिखी हुई है कि अगर आपके खिलाफ कभी भी किसी कंज्यूमर कोर्ट में केस हुआ है और आप गिल्टी प्रूव हुए हो, तो वहां आपको अपना मेंबर नहीं बना सकते। और आज हम अगर आपको अपना मेंबर बना लें और कल को आप गिल्टी प्रूव हो जाओ किसी कंज्यूमर कोर्ट में, तो हम आपकी मेंबरशिप टर्मिनेट कर देंगे। तो बेटा अगर कोई एसोसिएशन ऐसी शर्तें रख रही है, तो इनडायरेक्टली बेटा वो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन ही दे रही है, कंज्यूमर का बचाव कर रही है पूरे तरीके से। तो समझ में आया बिजनेस एसोसिएशन भी कैसे प्रोटेक्शन देती है? क्लियर है जी बात। बिल्कुल पहले पेज पर वापसी कर जाओ, जहां पर लिखा है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या मतलब होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का? इधर देखना, क्या मतलब है बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का? बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट ऑल द काइंड ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जस्ट लाइक मिसलीडिंग एड और अडल्ट्रेशन, ठीक है जी, और ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग। इन सबसे तो बचाना है ही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। साथ ही साथ कंज्यूमर को एजुकेट करना रिगार्डिंग द राइट्स, रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिगार्डिंग द रिलीफ अवेलेबल टू दैम। ये सब मिलाकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है जी। अगर किसी कंज्यूमर को आप बता रहे हो ना तेरे पास ये राइट्स है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन ही कर रहे हो। जरूरी नहीं है सिर्फ अडल्ट्रेशन से बचा लेना कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अगर आपने उसको नॉलेज भी दे दी ना उसके राइट की, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर दिया आपने, जैसे मैंने किया। समझ आई बात? क्लियर है? अब बेटा क्या जरूरत है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की? दो तरीकों से बात लिखी गई है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। ये हमारा लास्ट टॉपिक और चैप्टर खत्म होने जा रहा है। बेटा सबसे पहले कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या जरूरत थी, इस लॉ की क्या जरूरत थी? बेटा थर्ड नंबर की हेडिंग पढ़ना, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। बेटा जब तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नहीं आया था ना, जिसका जैसा मन कर रहा था वो कंज्यूमर को वैसा एक्सप्लॉइट कर रहा था। ठीक है जी। कोई लॉ नहीं है, कोई डर नहीं है, मैन्युफैक्चरर नहीं डर रहा, सर्विस प्रोवाइडर नहीं डर रहा, ट्रेडर नहीं डर रहा, सेलर नहीं डर रहा, कोई डर ही नहीं रहा। मुझे लग रहा है जितना मर्जी बुद्धू बना लो, कोई कानून ही नहीं, हमारा कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता। ठीक है जी। ऐसे ऐसे एडल्ट्रेशन के मैंने एग्जांपल सुने हैं कि भैया कान में से धुआं निकल जाए। मिर्च पाउडर लोग कैसे बेचते थे? ईंट का चूरा, ईंट का चूरा करा, मिर्च पाउडर में मिक्स करा, चलो जी। ऐसी ऐसी एडल्ट्रेशन चल रही थी खाने के सामान में, बेटा कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब जिसका जैसा दाव लगा उसने कंज्यूमर को वैसा एक्सप्लॉइट करा। तो सबसे पहली जरूरत ये थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन रोका जाए। सेकंड नंबर पे हेडिंग लिखी गई है अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। बेटा पुराने टाइम में कंज्यूमर इकट्ठा ही नहीं होता, एक के साथ धोखाधड़ी हो जाए दूसरा नहीं सामने आता। इसी वजह से इस लॉ की जरूरत पड़ी ताकि कंज्यूमर को ऑर्गेनाइज किया जा सके। और बेटा इस लॉ ने सच में कंज्यूमर को ऑर्गेनाइज कर दिया। आपने पढ़ी है कंज्यूमर एसोसिएशन, ये कंज्यूमर को ऑर्गेनाइज ही तो कर दिया। आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता था पहले, अब पूरी कंज्यूमर एसोसिएशन खड़ी है, जहां 1000 लोग मेंबर है, 10,000 लोग मेंबर है, लाख लोग मेंबर है। आपके साथ केस लड़ेंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे? तो कंज्यूमर को इकट्ठा करने का काम किया। तीसरी बात कंज्यूमर इग्नोरेंस। बेटा यूजुअली कंज्यूमर आर इग्नोरेंट अबाउट देयर राइट्स, अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अबाउट द रिलीफ। बेटा इस लॉ की जरूरत ये थी कि वो अवेयरनेस फैला दे, सबको पता हो हमारे राइट्स क्या हैं, सबको पता हो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। तो ये तीन बातें कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। लेकिन बेटा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है। अब ज्यादातर बिजनेस को तो ये लगता होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमें की जरूरत है, हमें तो कोई जरूरत नहीं है, हम तो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करके पैसा कमाते हैं, हमें क्यों कंज्यूमर को बचाव करना या उसको प्रोटेक्शन देना? ये सोच ही गलत है बेटा। क्यों बचाव करना? 5 कारणों से मैं बता सकता हूँ। सबसे लास्ट नंबर पे कारण लिखा गया गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बेटा जो बिजनेस खुद से ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर रहे हैं ना, हमेशा सबसे सुखी वही है।
बेटा जो लोग कंज्यूमर को प्रोटेक्ट नहीं करते ना, वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को दावत देते हैं। और भगवान ना करे बेटा, अगर गवर्नमेंट ने आपकी वर्किंग में इंटरवीन कर लिया तो बेटा बहुत सारे नुकसान दे जाएगी आप, बहुत सारे नुकसान। एक तो तरीका ये है, मैं स्पॉन्टेनियसली अपनी मर्जी से ही कंज्यूमर का बचाव करूं, और मैं नहीं कर रहा हूं कंज्यूमर को धोखा देने में विश्वास रख रहा हूं, तो सर आप गवर्नमेंट को दावत दे रहे हो। और कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि गवर्नमेंट मेरे बिजनेस में आकर इंटरवेन करे, पंगे ले मुझसे। क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन से नुकसान सबसे ज्यादा जिस चीज का होता है वो गुडविल है। भगवान न करे बेटा आपके बिजनेस पे रेड हो जाए, 4-5 पुलिस वाले आ जाए, 2-4 अधिकारी आके बैठ जाए और आपसे पूछताछ करने लग जाए, अब आपको पता है रेप्यूटेशन का लॉस कितना होगा। वो गलती से गिल्टी पाए गए तो फाइनेंशियल लॉस भी होगा, लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, और जरूरत पड़ी तो जेल भी डाल दिए जाओगे, तो कितना नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना जी, क्लियर है बात, आगे बढ़ जाए। बाबू पहला कारण लिखा गया होगा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। देखो पुराने टाइम में लोगों की ये सोच थी कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करो, कमाओ। आपको लगता था ये दोनों ऑब्जेक्टिव है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, या तो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हो सकता है या प्रॉफिट कमाया जा सकता है, एक ही चीज मिल सकती है। बट बेटा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, सॉरी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री है। आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो अगर आपका कंज्यूमर सेटिस्फाई है तो। भाई अगर लॉन्ग रन में पैसा कमाने की उम्मीद है ना, आपको लगता है मैंने इस दुकान को शुरू किया है, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक इसी दुकान पे हूँ, चाहे 20 साल, चाहे 25 साल, चाहे 30 साल, चाहे 35 साल, बेटा लॉन्ग रन में पैसा सिर्फ एक ही तरीके से कमाया जा सकता है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके, उसको सेटिस्फाई करके। ये वो सेटिस्फाइड कस्टमर ही है बेटा, जो रिपीट सेल्स देगा ही देगा, साथ में दूसरों को भी पॉजिटिव फीडबैक देगा, इस दुकान से खरीदना, बहुत अच्छा सामान बेचता है ये। ठीक है जी, तो कंज्यूमर ही है जो चाहे तो कहीं से कहीं तक ले जाए आपको। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे एक और हेडिंग लिखी गई होगी, बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेस। बेटा अब बिजनेस के एंगल से सोचो, बिजनेस ने तो सारे रिसोर्सेज सोसाइटी के यूज करे, रॉ मटेरियल सोसाइटी से उठाया, लेबर सोसाइटी से, लोन सोसाइटी से, मशीन सोसाइटी से, इन सब का इस्तेमाल करा, फिनिश गुड्स बनाया, बेचा सोसाइटी को। तो भैया सोसाइटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंज्यूमर, जब सब कुछ सोसाइटी ने दिया है तो सोसाइटी को भी कुछ वापसी दो। सोसाइटी के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दो। दूसरा जस्टिफिकेशन ये है। तीसरा जस्टिफिकेशन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे को ये लगता है बेटा, सबसे पहली बात देखो, लॉ ने आपकी जिम्मेदारी बता दी कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की, सबसे पहले तो आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप मानते हो कि नहीं मेरी लीगल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो बेटा आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब सोसाइटी के पार्ट है, हम सब सोसाइटी के पार्ट है, तो सोसाइटी के सब पार्ट के लिए हमारा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोसाइटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंज्यूमर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए भी है, उसको बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले तो हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो सबसे पहले तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉ ने कानून बना रखा है कि कंज्यूमर को बचाना है। आप नहीं मानते लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सोशल तो है ही। और अगर आपको लगता है मेरी सोशल भी नहीं है, तो अगली हेडिंग लिखी हुई है मोरल जस्टिफिकेशन, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। देखो आपको क्या अच्छा लगेगा, आपने कोई प्रोडक्ट इतना मिक्स कर दिया, इतनी मिलावट कर दी, इतनी अडल्ट्रेशन कर दी कि सामने वाले ने कंज्यूम करा, उसकी डेथ हो गई, या सामने वाले ने कुछ ऐसा कंज्यूम किया, डेथ नहीं हुई, लेकिन बेटा वो डिसेबल हो गया परमानेंट, पूरी जिंदगी ऐसे रहेगा। सर ये इथिकल है, आपकी मॉरल वैल्यू अलाउ करती है इस चीज को। तो देखो आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर को बचाना। लीगल नहीं मानते तो सोशल है, सोशल नहीं मानते तो मॉरल तो बिल्कुल है। क्लियर है ना जी बात, चैप्टर खत्म हो गया बेटा, लगता है आज के लिए इतना ही है। बाय।